नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। लोक अदालत की वीडियो मैंने अपलोड किया था इस साल के शुरुआत में, जिसमें मैंने बताया था कि इस साल कितनी लोक अदालत लगाई जानी है। और उस वीडियो मैंने यह बताया था कि जो इस साल की जो आखिरी लोक अदालत होगी वह 14 दिसंबर 2024 को लगाई जाएगी। लोक अदालत में कौन कौन से मैटर लिए जाते हैं इसके बारे में मैंने इंफॉर्मेशन उस वीडियो में दिया था और यह बताया था कि जो ट्रैफिक के जो चालान होते हैं, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो चालान होते हैं, उसके संबंध में अलग से एक नोटिफिकेशन आता है। लोक अदालत की डेट से तकरीबन 15 दिन पहले के एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। तो जो 14 दिसंबर 2024 को जो लोक अदालत लगाई जाएगी उसमें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो चालान जो होंगे उसका नोटिफिकेशन आ गया है। मैं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अलावा स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जिसको 5 नंबर के चालान कहा जाता है, वह भी चालान करती है। तो लोक अदालत में जो टोकन डाउनलोड होता है या चालान डाउनलोड होता है वह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का ही चालान डाउनलोड होता है। यानी जो चालान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान के द्वारा किया गया है या कैमरे के चालान है वही चालान लोक अदालत में लिए जाएंगे। 5 नंबर वाले चालान डाउनलोड नहीं होते हैं दिल्ली ट्रैफिक लोक अदालत में। तो जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें कुछ शर्तों को रखा गया है। जो भी चालान इन शर्तों को फुलफिल करेगा वही चालान सिर्फ डाउनलोड होंगे जो 14 तारीख की लोक अदालत है उसके लिए। अब क्या क्या उसके लिए कंडीशन रखी गई हैं, क्या क्या शर्तें रखी गई हैं, ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले कंपाउंडेबल चालान होने चाहिए। अब कंपाउंडेबल चालान क्या होते हैं, नॉन कंपाउंडेबल चालान कौन से होते हैं, इसकी मैंने वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। दूसरी जो शर्त बताई गई है कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो चालान वर्चुअल कोर्ट में आ गए हैं 31/8/2024, आने से मतलब यह है कि उनमें फाइन पेमेंट ऑप्शन आ रहा है। जिस चालान को कंटेस्ट कर दिया गया है या ट्रांसफर टू रेगुलर कोर्ट जो हो गए हैं चालान, वह डाउनलोड नहीं होंगे। चालान सिर्फ वही डाउनलोड होंगे जो 31/8/2024 को से पहले वर्चुअल कोर्ट में आ गए हैं और उसमें फाइन पेमेंट करने का ऑप्शन आ रहा है, वही डाउनलोड होंगे। लिंक वही दिया गया है जो पहले पुराना जो लिंक था। इस लिंक को सीधे गूगल पे डालकर और सीधे चालान डाउनलोड की जो प्रोसेस है उसमें जा सकते हैं। दूसरा, अगर यह लिंक काम नहीं कर रहा है तो एक दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जब हम उसको ओपन करेंगे तो वहां पर भी हमको चालान डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। उसके माध्यम से भी हम डाउनलोड कर सकते हैं चालान को। डेट जो बताई गई है वह 9 दिसंबर 2024 को सवेरे 10 बजे से शुरुआत होगा चालान का डाउनलोड होना। संख्या जो रखी गई है 1,80,000। अब इसको बहुत ज्यादा संख्या नहीं मानना है क्योंकि एक गाड़ी का चालान एक झटके में डाउनलोड होता है। अगर किसी गाड़ी के 5 चालान तक निकल जाते हैं तो देखने में यह संख्या 1,80,000 लग रही है। तो आपको 1,80,000 नहीं मानना है। गाड़ियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर एक गाड़ी के एक साथ 5 चालान अगर डाउनलोड होते हैं तो संख्या काफी कम है। तो जिन भी लोगों का चालान इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है तो उसको पहले चालान कैसे डाउनलोड करते हैं इसकी वीडियो को देख लेना है। मेरे प्लेलिस्ट में है कि चालान को कैसे डाउनलोड किया जाता है और देखने के बाद समझ लेना है और समझने के बाद 9 दिसंबर 2024 को अपने चालान को डाउनलोड करना है अपने नियरेस्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और जो पर्ची मिलेगी उस पर्ची को लेकर 14 दिसंबर 2024 को चले जाना है उस कोर्ट में जो अपने स्लॉट में। अगर किसी ने 10 बजे वाला स्लॉट में बुक किया है तो 10 बजे चले जाना है। किसी ने अगर 2 बजे वाले स्लॉट में बुक किया है तो वहां चले जाना है और वहां जाकर
अपने चालान का भुगतान कर लेना है। भुगतान करने के बाद सबसे जरूरी चीज यह है कि जो फाइन पेमेंट की पर्ची जो होगी उसको लेना अनिवार्य है। बहुत सारे लोगों का चालान माफ कर दिया जाता है लोक अदालत में, तो वह अपने उस फाइन पेमेंट जो माफ वाली जो पर्ची होती है उसको लेते नहीं है। लेके रखना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं कि जब इसको अपडेट किया जाता है तो कुछ चालान अपडेट नहीं होते हैं। तो जिसके पास अगर वो पर्ची नहीं है तो वो अपडेट भी नहीं करा पा रहे हैं। तो पर्ची रहेगा तो उस पर्ची के माध्यम से वह चालान अपडेट हो जाएगा उसका स्टेटस। तो उस पर्ची को लेना अनिवार्य है। उम्मीद करता हूं दी गई इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रयास करूंगा कि उत्तर जल्द से जल्द दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।